ऑलराइट, सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज ऑल आर वेल। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइज इवनिंग वॉक से। तो अभी हम जा रहे हैं वॉक पे एंड आज का टारगेट है 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करना। तो मौसम बहुत सही हो रहा है एंड अभी तक तो हमारे 1500 भी नहीं हुए हैं कंप्लीट। तो मैंने स्पीड को किया बहुत ज़ोर से एंड अभी जाते हैं और करते हैं अपना, देखते हैं कैसे ख़त्म होगा और कैसे नहीं होगा। मेरे को 10,000 करने में मतलब करने हैं। तो अभी जाके इतना दूर चल गए, मतलब अभी भी 4,000 समथिंग ही हुए हैं और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड बीच में लग गई थी प्यास, तो मैंने सोचा पानी की बोतल ले लेते हैं एक, और घर से लाना हम भूल ही गए थे। तो मैंने एक छोटी सी 10 रुपए की पानी की बोतल ली, तब जाके मेरी प्यास बुझी एंड मुझे ठीक लगा। जाते हुए मैंने आपको करा दिए पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन एंड फिर हम आ गए पेन लेने, क्योंकि मेरे सारे पेन पता नहीं कब ख़त्म हो जाते हैं। मैंने इतना लिखा भी नहीं और पेन ख़त्म हो गए। एंड फिर मैंने यहाँ से लिए अपने पेन, ये वाले पेन मिल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने अंकल को वीडियो दिखाई, तब जाके उनको वो वाले पेन दिए उन्होंने मुझे। फिर मैंने एक अपना इकोनॉमिक्स के कुछ नोट्स निकलवाए एंड 10,000 स्टेप्स घर आते आते ज़्यादा ही हो गए बल्कि। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने ली हैं। रोरेटो के कलरफुल पेन है जो कि हाईलाइट करने में मेरे ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं एंड इसीलिए मैंने लिए थे, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए भी थे। एंड घर आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर इंडेक्स फाड़ा पूरा बुक से इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि अभी मुझे करना है इकोनॉमिक्स से स्टार्ट एंड इंडेक्स एक्टिव रिकॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू पिन दीज पेजेस। तो चलते हैं किचन में, क्योंकि मेरा स्टेपलर रखा होता है किचन में और मैंने लगाया बट हो ही नहीं रहता। तो फिर ध्यान है इसमें तो पिन ही नहीं है। फिर मैंने जाके अपना पिन का बॉक्स ढूंढा एंड अब जाके मेरे को पिन मिली। मैंने पिन डाली स्टेपलर में, सो सेटिस्फाइंग, बचपन की यादें हो गई ताज़ा। मैंने काफ़ी दिनों बाद पिन डाली है स्टेपलर में एंड अभी करते हैं अपने पेजेस में पिन और चलते हैं वापस। मुझे याद है मम्मी ने लड्डू दिए थे और मुझे खाने याद नहीं रहते, फिर मैंने लड्डू भी खा लिया लगे हाथ एंड घूम घूम के अपने दिमाग को थोड़ा और घुमा लिया और अब पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। तो आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपकी स्लीपिंग टाइम क्या है। तो यार 11 से 12 है और 1 भी बज जाता है कभी कभी, ये वेरी करता है, हर दिन अलग होता है। तो आई कांट से कि कोई फिक्स टाइम है, जब भी मेरा टारगेट हो जाए, और कभी कभी नहीं भी होता है पर मुझे नींद आ जाती है। तो बस वही 10, 11, 12 मान के चलो रात को सोने का टाइम एंड सुबह 4 या 5 और 3 भी बजे 3 बजे भी आँख खुल जाती है कभी कभी। तो ये वाला स्लॉट में मेरा चल रहा है इकोनॉमिक्स और इसमें मुझे करना है पहला यूनिट। उसमें 2 चैप्टर हैं जिसमें हम मनी एंड बैंकिंग कर रहे हैं, मतलब 2 पार्ट हैं। तो मुझे 2 दिन के अंदर वो निपटाने हैं। दिस इज़ माई टारगेट। तो अभी जल्दी से फिनिश करते हैं इसको एंड देन वी विल सी। मुझे नींद आ जाएगी आज जल्दी। तो मुझे 11 बजे के अराउंड मुझे नींद आ गई एंड फिर 3 बजे मेरी आँख खुल गई। आँख खुल के सबसे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर झाँक लो एंड जैसे ही मैंने गेट खोला, इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना, मैंने गेट को कर लिया बंद, क्योंकि मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। एंड गेट बंद करके फ्रेश होके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो कल से मैंने अपनी इकोनॉमिक्स तो स्टार्ट कर दी है, बट उसके साथ साथ मेरा एनवायरनमेंट भी चल रहा था। एनवायरनमेंट में अभी करेंटली आई एम रीडिंग IUCN स्टेटस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, प्लांट स्पीसीज़ एंड एनिमल स्पीसीज़। तो उसको याद करने में यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई एम स्ट्रगलिंग विद इट। एंड लुक एट द मैप। नींद में कैसा कैसा सा मैप बना था, बट जैसे तैसे मैंने इसको किया मैनेज एंड नाउ आई एम गोइंग टू लिटिल बिट रिवाइज दीज नोट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर इकोनॉमिक्स। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग टुडे विद यू। तो आशिका भी मेरे साथ उठ गई थी, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल फाइल लिखनी है एंड उसको थोड़ा सा अपना रिवाइज करना था। तो वो भी मेरे साथ उठ गई थी, बोल के सोई थी, तो मैंने उसको उठा दिया। और अब जल्दी से करते हैं रिविज़न। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड स्पीसीज़ वगैरह मैंने अभी की हैं 4-5 दिन में पिछले, एंड उनको याद रख पाना वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट चलो जैसे तैसे हो गया। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से एक्चुअल में पता चलेगा कि चीज़ें हो रही हैं याद या नहीं हो रही हैं। तो अभी आपके लिए है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि UPSC का प्रीलिम्स 2024 आने वाला है एंड उसके लिए आप सभी लोग क्रैश कोर्स को देख रहे होंगे। तो PWOnlyIS ने लॉन्च किया है अपना UPSC प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024, जिसका कोर्स रहने वाला है ओनली 5,000, जो आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। एंड इसमें ऑफलाइन का ऑप्शन भी है, जो कवर करेगा GS, CSET एंड करंट अफेयर को आपके 2024 एग्जाम के लिए विद रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लासेस। एंड फॉर रिगरस प्रैक्टिस इन्होंने लॉन्च किया अपना रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें हर सुबह आपको GS और CSET के क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड फिर इसके बाद GS पेपर का डिस्कशन भी होगा। एंड साथ ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से रिलेटेड। इसकी कॉस्ट रहने वाली है 4,000 रुपीज ओनली। साथ ही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो यहाँ पर फाउंडेशन बैचेस भी हैं, जैसे संकल्प 2025 जो इंग्लिश का बैच है एंड टाइटन प्योर इंग्लिश बैच है। इसका कॉस्ट रहने वाला है 10,999 रुपीज। अगर इस लिस्ट में से कोई सा भी आपका ऑप्शनल है, तो आपको ऑप्शनल बैच भी यहीं पे मिल जाएगा 8,999 में। वहीं अगर आप सर्च कर रहे हो कॉम्बो बैचेस के लिए, जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाए, तो आपको 17,999 में मिल जाएगा संकल्प प्लस ऑप्शनल एंड टाइटन प्लस ऑप्शनल बैचेस। जहां संकल्प इंग्लिश और हिंदी में है, वही टाइटन इंग्लिश और इंग्लिश में है।
यहाँ पर आपको फ्री ऑफलाइन मेंटोरशिप मिल रही है, जहाँ पर आप जाके मेंटोरशिप ले सकते हैं। ये प्लेसेस है करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना एंड लखनऊ। और अगर आप कॉलेज से टाइम से सोच रहे हैं प्रिपरेशन करने की, तो ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है यूपीएससी प्रारंभ, जो आपको यूपीएससी रेडी प्लस इंडस्ट्री रेडी बनाता है, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, स्किल्स बेस्ड रेडी किया जाएगा। एंड दिस कैन बी अ मास्टरपीस फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स। फॉर मोर डिटेल लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक। एंड इफ यू विल यूज दिस कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तब आपको बढ़िया सा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गाइज यस, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता है, तो ये सेम प्रॉब्लम सबको होती है। मतलब हम रिवाइज तो कर लेते हैं, रिवाइज में भी एक इश्यू होता है, हम देख के रिवाइज करते हैं ना किसी चीज़ को, तो एग्जाम में वो चीज़ याद आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप एक्टिव रिकॉल का मेथड ट्राई कर सकते हो। एक्टिव रिकॉल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ आज पढ़ी है, तो आप 5-6 दिन बाद जाके या कल भी उस टॉपिक को एक बार ना सिर्फ माइंड में उसके बारे में सोचो, और जितने पॉइंट्स आपको उसके याद आ रहे हैं ना, आप ट्राई करो उनको सोचने की, और फिर जाके तब जाके रिवाइज करो। तो इससे, इस एक्टिव रिकॉल मेथड से आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं चीज़ों को। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अपने टॉपिक को कंप्लीट करके मैंने निकाला नहाने के लिए थोड़ा सा वक्त। नहाने के बाद बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। अभी थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, मेरे को करना है लंच। लंच में बनाया है आज जवे, तो आई एम गोइंग टू शो यू माई लंच। वेट, तो आज जब मैंने नहीं बनाए थे, शिगा ने बनाए थे एंड बहुत टेस्टी थे। और फाइनली अब बारी थी मृणाल सर के शॉर्ट नोट्स पढ़ने की, क्योंकि ये एक मतलब वही एक्टिव रिकॉल में हेल्प करने वाले हैं, एंड इसमें कुछ न्यूमोनिक्स भी हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रीडिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ मनी, देन यू कैन कैटेगराइज देम इन प्राइमरी, सेकेंडरी। सो इसके मैंने न्यूमोनिक्स बना लेते, जैसे प्राइमरी के लिए एम न्यूमोनिक्स, एम स्टैंड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो उसका प्राइमरी फंक्शन है, एंड इट मेजर द वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन इसका, एंड फिर secondary नहीं, second functions of primary function. And for secondary function you can use this mnemonic, that is STD. So here I'm not going to teach you how you can make mnemonic. And अगर mnemonics अपने खुद के ही बनाए हुए हैं तो ही एग्जाम में याद रहते हैं, किसी और के मतलब रहते हैं बट बहुत कम चांसेस हैं आप भूल जाते हैं। तो अपने mnemonics खुद बनाओ एंड इस तरीके से आप एक्टिव रिकॉल करो। तो आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया। फिर शाम को मुझे याद है मेरे को कुछ टोस्ट वगैरह लेने थे फॉर क्विक स्नैक, तो मैंने यहाँ पे आके देखा बहुत सारी वेराइटीज़ थी अवेलेबल, नमकीन एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बिस्किट्स वगैरह। तो मैंने कुछ चीज़ें ले ली एंड अब चलते हैं वापस से घर। मुझे लग रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी। तो घर आके मैंने बनाया अपने लिए पोहा एंड चाय, क्योंकि मेरा यही खाने का मन कर रहा था। और फिर थोड़ी सी मुझे पढ़ाई करनी है, तो अभी खाते हैं और आपसे मिलते हैं अब कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे वेरी जल्दी।